नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की आधिकारिक यात्रा पर हैं। पहले चरण में वो अल्जीरिया पहुंची, जहां उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे संबंध अल्जीरिया के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। जब 1962 में अल्जीरिया स्वतंत्र हुआ तो भारत अल्जीरिया का समर्थन करने के लिए वहां था। तब से राजनीतिक संबंध कई गुना बढ़ गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अल्जीरिया में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत परिश्रमी भारतीय समुदाय एक तरह से भारत के सच्चे राजदूत हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय समुदाय के एक स्वागत समारोह में भी शामिल हुई। इस दौरान अल्जीरिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय के बच्चों के साथ भी बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमजीद तेब्बोने से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति भारत अल्जीरिया आर्थिक मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति अल्जीरिया के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसे मकाम इचाहिद और शहीद स्मारक का दौरा भी करेंगी। भारत और अल्जीरिया तेल और गैस, रक्षा और अंतरिक्ष सहयोग जैसे रणनीतिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध साझा करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया के दौरे पर रहेंगे। अफ्रीका के साथ मजबूत साझेदारी उनकी यात्रा की शीर्ष प्राथमिकता है। अफ्रीकी संघ को एक वर्ष पहले भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में न्यायालय ने आरोपी धर्मराज कश्यप को 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले वकील के दावे के बाद धर्मराज कश्यप का ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया गया, जिसमें यह साबित हुआ कि वह नाबालिग नहीं है। धर्मराज के वकील ने दावा किया था कि आरोपी नाबालिग है। मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से एक का नाम गुरमेल बलजीत सिंह है, जो हरियाणा कैथल का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है, जो उत्तर प्रदेश के बहराइच का रहने वाला है। अन्य आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जिसमें थाना केसरगंज के गंडारा गांव का धर्मराज है और उसका दूसरा साथी शिव कुमार भी बहराइच का ही निवासी है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका की भी जांच की जाएगी। यूपी के बहराइच में माहौल बिगाड़ने वाले लोगों में शामिल कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें सलमान नामक उपद्रवी समेत अन्य को नामजद किया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा मैसी चौकी इंचार्ज और हरदी थाने के प्रभारी हटाए गए हैं। कल रात डीआईजी अमरेंद्र सिंह ने एसपी के साथ किया घटनास्थल का दौरा। इस दौरान भीड़ के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की लंबी बातचीत चली, जिसके बाद सभी लोग रास्ते से हट गए और मूर्तियों के विसर्जन का सिलसिला फिर शुरू हुआ। इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान कर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करें। पश्चिम बंगाल में दुर्गा माता के पंडाल में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। हावड़ा ग्रामीण पुलिस जिले के श्यामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में उपद्रवियों का एक समूह उग्र हो गया और दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उपद्रवियों ने श्यामपुर बाजार व्यवसायी समिति पूजा पंडाल में मूर्तियों को आग लगा दी और अन्य पंडालों में भी तोड़फोड़ की। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी साझा की और उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों का आमरण अनशन लगातार 10वें दिन भी जारी है। अनशन पर बैठे डॉक्टरों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत आज दोपहर 12:30 बजे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में होगी। इस बैठक के मद्देनजर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी कि फेमा ने अपनी आज होने वाली वैकल्पिक सेवाओं के बहिष्कार का फैसला स्थगित कर दिया है।
फैमा ने कहा है कि इस बैठक के परिणाम पर नजर रखे हुए हैं। इसके मद्देनजर वैकल्पिक सेवाओं के बहिष्कार को एक दिन के लिए 15 अक्टूबर तक स्थगित करने का फैसला किया गया है। आगे कहा कि अगर बैठक में संतोषजनक परिणाम नहीं निकलता है तो 15 अक्टूबर से आगे पूर्ण बहिष्कार के साथ आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही आईएमए ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से उनकी मांगे मानने की अपील की है और कहा है कि कोलकाता के युवा डॉक्टर अपनी वैध मांगों के लिए मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने अपनी जिन 10 मांगों को सामने रखा है उनमें ट्रेनी डॉक्टर अभया को फौरन न्याय दिलाने, स्वास्थ्य सचिव का इस्तीफा, इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी भी सरकार से लेने की मांग की गई है। मांगों में केंद्रीय रेफरल प्रणाली को तुरंत लागू करने, सरकारी अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता के लिए डिजिटल प्रणाली अपनाने, सभी मेडिकल कॉलेज में विशेष टास्क फोर्स, सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम, बाथरूम हेल्पलाइन नंबर और पैनिक बटन की व्यवस्था के साथ पुख्ता पुलिस सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। इसके साथ ही थ्रेट कल्चर के लिए जांच समिति का गठन, दोषियों के लिए सजा का प्रावधान और राज्य स्तर पर एक जांच समिति का गठन करने की भी मांग की गई है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में शानदार प्रदर्शन करने वाली भाजपा ने केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी ने हरियाणा में जीत की ऐतिहासिक हैट्रिक लगाई है तो वहीं जम्मू कश्मीर में सर्वाधिक वोट शेयर हासिल किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को पर्यवेक्षक बनाया गया है। हरियाणा में 17 अक्टूबर को लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार का गठन होना है। जम्मू कश्मीर के लिए पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की कल अहम बैठक हुई। बैठक में यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव और सीट बंटवारे सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे वरिष्ठ नेता बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार ने कर्नाटक सरकार को 5 एकड़ जमीन लौटाने का फैसला किया है। जमीन लौटाने के फैसले को लेकर कर्नाटक के भाजपा प्रवक्ता प्रकाश शेषराघवाचार्य ने सवाल उठाए हैं। वक्फ संशोधन बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति की अगली बैठक आज होगी। 2 दिन की इस बैठक में सभी पक्षों के विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। बैठक में जमीयत उलेमाए हिंद के सुझाव और विशेषज्ञों की राय सुनी जाएगी। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ बिल 2024 पेश किया था, जिसके बाद कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी के विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने से संबंधित पहले का आदेश निरस्त हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन हटाने के आधिकारिक आदेश से केंद्र शासित प्रदेश में सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन 31 अक्टूबर 2019 को अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने और क्षेत्र को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने के बाद लगाया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत राष्ट्रपति शासन का आदेश जारी किया था। यह कदम जून 2018 में महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के गिरने के बाद उठाया गया था, जब भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। दिल्ली प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। भाजपा सांसद हर्ष मल्होत्रा ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया है कि पिछले 10 सालों में भ्रष्टाचार की पॉलिसी बनाने के अलावा दिल्ली की सरकार ने और किसी भी क्षेत्र के लिए कोई नीति नहीं बनाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज 19वें अंतर्राष्ट्रीय औषधि विनियामक प्राधिकरण सम्मेलन समारोह का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से नई दिल्ली में किया जा रहा है। कार्यक्रम में दुनिया भर के नियामक प्राधिकरणों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 19वां ICDR गुणवत्ता के मुद्दों, नियामक सुधार और नियामक प्रणालियों को मजबूत करने, चिकित्सा उत्पादों की सुरक्षा और नकली चिकित्सा उत्पादों का पता लगाने और इसकी रोकथाम पर केंद्रित होगा।
और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं, मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार, अड़ियल मंडूसी की हार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद से लगातार पूरे देश से ड्रग के खिलाफ तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। दिल्ली के महिपालपुर में पकड़ी गई लगभग 6000 करोड़ रुपए की कोकीन तस्करी के मामले में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस नेटवर्क की पड़ताल में जुटी दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान में गुजरात के अंकलेश्वर से 518 किलोग्राम कोकेन बरामद किया है। बाजार में इसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज से 5 दिवसीय जापान यात्रा पर जाएंगे। सेना प्रमुख बनने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। ये यात्रा भारत और जापान के बीच बढ़ती साझेदारी समेत कई मायनों में बेहद खास है। दिल्ली में आज से US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम की शुरुआत होने जा रही है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर और USISPF के चेयरमैन जॉन चैम्बर्स के बीच बातचीत हुई। बातचीत में दोनों देशों की रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। डॉक्टर S जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नीतिगत निरंतरता और अमेरिकी निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण अवसरों पर भी प्रकाश डाला। बम की धमकी के बाद मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे एयर इंडिया के विमान की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। IGI हवाई अड्डे पर खड़े विमान में सभी मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। PM गति शक्ति के 3 साल पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम के PM गति शक्ति अनुभूति केंद्र का औचक भ्रमण किया। PM मोदी ने अनुभूति केंद्र में योजना की उपलब्धियों को देखा तो बीते 3 वर्षों में इस योजना के तहत किए गए कामों पर भी खुशी जाहिर की। PM मोदी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में PM गति शक्ति बड़ा रोल अदा कर रही है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने राइडिंग सर्विस प्रोवाइडर ओला कैब्स को निर्देश दिया है कि वह उपभोक्ताओं को रिफंड के लिए उनकी पसंद का तरीका चुनने का विकल्प प्रदान करे। ये फैसला ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके अलावा ओला को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की जाने वाली सभी ऑटो राइड्स के लिए ग्राहकों को बिल या रसीद या इनवॉइस प्रदान करे। भारत सरकार ने PSU कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही HAL महारत्न का दर्जा हासिल करने वाली भारत की 14वीं कंपनी बन गई है। भारत 6G प्रौद्योगिकी के पेटेंट की होड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अलग अलग अध्ययनों के आधार पर भारत इस मामले में दुनिया में चौथे से छठे स्थान पर है। दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने स्थलीय और उपग्रह संचालकों के बीच समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से हस्तक्षेप करने की मांग की है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 17 से 18 अक्टूबर तक होने वाले वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो के 5वें संस्करण में 30 से ज्यादा देश हिस्सा लेंगे। इसमें वे भारत से 117 अरब डॉलर की निर्यात की संभावना को भी तलाशेंगे।
इलेक्ट्रिक दोपहिया बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ नई नियामकीय कार्रवाई हो रही है। इसके तहत ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कंपनी द्वारा अचानक कीमत घटाए जाने पर चिंता जताई है। ARAI ने ओला इलेक्ट्रिक को 8 अक्टूबर को भेजे गए एक मेल में बॉक्स सेल से पहले S1 X2 किलोवाट ओवर मॉडल के दाम घटाए जाने के बारे में सूचित न किए जाने पर चिंता जताई है। भारत की तीसरी सबसे बड़ी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी ज़ेरोधा के 2 फाउंडर्स नितिन और निखिल कामत देश में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स, नियामकों और सरकार से आपस में मिलकर काम करने का आग्रह कर रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक MSME क्षेत्र को आसानी से पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए तत्काल ऋण योजना के तहत कर्ज सीमा को मौजूदा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाने की योजना बना रहा है। MSME सहज डिजिटल इनवॉइस वित्त पोषण योजना है। इसके तहत बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के 15 मिनट के भीतर ऋण के लिए आवेदन करने, दस्तावेज उपलब्ध कराने और स्वीकृत ऋण को जारी करने की सुविधा दी जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपनी न्यू एंडोमेंट योजना के लिए प्रवेश आयु को 55 साल से घटाकर 50 साल कर दिया है। जानकारी के मुताबिक यह बदलाव 1 अक्टूबर से ही प्रभावी हो गया है। LIC की न्यू एंडोमेंट प्लान 1914 एक सहभागिता वाली एंडोमेंट योजना है और यह सुरक्षा और बचत योजना का दोहरा लाभ मुहैया कराती है। देश की बड़ी कार निर्माता कंपनियों में से एक हुंडई मोटर इंडिया का IPO 15 अक्टूबर आम निवेशकों के लिए खुलने जा रहा है। इस IPO के जरिए कंपनी की योजना 27,870 करोड़ रुपए जुटाने की है। IT कंपनी विप्रो लिमिटेड जल्द ही बोनस इश्यू पर फैसला लेने जा रही है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग 17 अक्टूबर को होगी, जिसमें बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। शेयर बाजार में लिस्टेड कई कंपनियां दूसरी तिमाही के लिए अपनी आय की रिपोर्ट जारी कर रही हैं। आज 15 कंपनियां वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के लिए अपनी आय की रिपोर्ट जारी करेंगी। इस सप्ताह में कुल 144 कंपनियां अपने नतीजे जारी करेंगी। रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कैलिफोर्निया रैली के निकट सुरक्षा चौकी पर गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति पर बंदूक के आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि उसके पास 2 बंदूकें और एक उच्च क्षमता वाली मैगजीन पाई गई। एरिजोना के प्रेस्कॉट वैली में एक रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से चुने जाने पर 10,000 अतिरिक्त सीमा गश्ती एजेंटों को नियुक्त करने का वादा किया है, जिससे आवेदन पर कमला हैरिस की आलोचना और बढ़ गई है। उत्तरी गाजा के कमाल अदवान अस्पताल से मरीजों को गाजा शहर के अल-शिफा अस्पताल पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि पिछले 12 घंटों में यह अभियान चलाया गया। अस्पताल के निदेशक होसम अबू सफिया ने कहा कि इस अभियान के तहत अस्पताल को ईंधन भी पहुंचाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्लोरिडा के तूफान मिल्टन से हुए नुकसान का जायजा लिया, जो हाल के हफ्तों में निचले इलाकों में आने वाला दूसरा तूफान है, क्योंकि बाढ़ का पानी बढ़ने, ईंधन की कमी और बिजली की कटौती ने सफाई के प्रयासों को और प्रभावित किया है। तूफान मिल्टन के कारण लगभग 17 लोगों की मौत हो गई। तूफान के बाद मलबे के ढेर बढ़ गए और कई क्षेत्रों में अभी भी बिजली और ईंधन उपलब्ध नहीं है। बाइडेन के प्रशासन ने निवासियों और स्थानीय सरकारों को खर्चों को कवर करने में मदद करने के लिए संघीय सहायता को मंजूरी दी है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हवाई हमले लगातार जारी हैं। इजरायली मीडिया ने जानकारी दी है कि नेतन्याहू के उत्तर में
बिन्यामीना के पास हिजबुल्लाह के सुसाइड ड्रोन हमले में कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। स्पेन के लोगों ने मैड्रिड में अधिक किफायती आवास की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आवास एक अधिकार है, व्यवसाय नहीं के नारे के तहत निवासियों ने कम आवास किराया और बेहतर रहने की स्थिति की मांग के लिए स्पेन की राजधानी में मार्च निकाला। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने देश में खराब मौसम से प्रभावित हुए लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। जापान में अमेरिकी सैन्य ठिकानों से जुड़े रासायनिक रिसाव की बार बार आ रही खबरों के कारण आसपास के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। हिजबुल्लाह द्वारा ड्रोन हमले के बाद इजरायल ने जनता से गोपनीयता बनाए रखने की अपील की है। साथ ही हिजबुल्लाह के हमले में मारे गए अपने जवानों के परिजन के प्रति इजरायल से संवेदना व्यक्त की है। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम के अभियान को लगा तगड़ा झटका। ऑस्ट्रेलिया के हाथों 9 रन से मिली हार। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारत के लिए मुश्किल हुई सेमीफाइनल की राह। उम्मीद करनी होगी पाकिस्तान न्यूजीलैंड को दे मात। 15 अक्टूबर से इंग्लैंड के खिलाफ शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट से बाहर हो सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज बाबर आजम। खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं बाबर। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप इंग्लैंड ने दिखाया जबरदस्त खेल, स्कॉटलैंड को दी मात। 10 विकेट से दर्ज की बड़ी जीत। इस जीत के साथ इंग्लैंड सेमीफाइनल के और करीब पहुंच गया है। दिल्ली के कर्णेल सिंह शूटिंग रेंज में विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप का बजा बिगुल। भारत के 30 निशानेबाजों का दल लेगा भाग। पेरिस ओलंपिक की दोहरी पदक विजेता मनु भाकर ISSF विश्व कप 2024 का हिस्सा नहीं होंगी। 7 साल बाद वापस आई हॉकी इंडिया लीग की ऑक्शन रही धमाकेदार। कप्तान हरमनप्रीत सिंह रहे सबसे महंगे खिलाड़ी। 78 लाख रुपए में सुरमा हॉकी क्लब में हुए शामिल। बिहार के पटना में प्रारंभ हुई 8वीं राष्ट्रीय बधिर क्रिकेट प्रतियोगिता में संपूर्ण भारत के 19 राज्यों की बधिर क्रिकेट टीम भाग ले रही है। शंघाई मास्टर्स के फाइनल में जोकोविच को मिली हार। यानिक सिनर ने 7-6, 6-3 से जीता मुकाबला। सिनर शंघाई मास्टर्स का खिताब जीतने वाले पहले इटालियन खिलाड़ी। इस हार के बाद जोकोविच का रिकॉर्ड 5वीं बार शंघाई मास्टर्स का खिताब जीतने का सपना टूटा। साथ ही अपने करियर में 100वें खिताब जीतने से भी रहे दूर। आर्यन सबालेंका ने जीता वुहान ओपन का खिताब। फाइनल मुकाबले में झैंग किनवेन को हराया। लगातार तीसरी बार वुहान ओपन का खिताब जीतने वाली सबालेंका बनी पहली खिलाड़ी, जबकि इस साल का एकल का उनका चौथा खिताब। वुहान ओपन के महिला युगल फाइनल में जेसिका पेगुला और आसिया मोहम्मद की अमेरिकी जोड़ी को मिली हार। इरिना और एना से जीता मुकाबला। यूएफए नेशंस लीग में ग्रीस ने आयरलैंड को 2-0 से दी मात। आयरलैंड की पिछले 4 मैचों में यह तीसरी हार। नेशंस लीग में आज देर रात फ्रांस का सामना होगा बेल्जियम से। इस मुकाबले में फ्रांस की ओर से नहीं दिखेंगे ग्रिजमैन और एम्बाप्पे। रजनीकांत और लोकेश कनकराज की बहुप्रतीक्षित फिल्म कूली सबसे रोमांचक फिल्मों में से एक है, जिसका प्रशंसक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रामचरण और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म गेम चेंजर अगले साल 10 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज कर दी जाएगी। श्रीदेवी के नाम पर मुंबई में एक चौक बनाया गया है। लोखंडवाला के इलाके में जहां श्रीदेवी कई साल तक रहीं, वहीं इस चौक का नाम रखा गया है। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन और कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 दोनों ही 1 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। प्रदीप्स ऑफ पीटर्सबर्ग 17 अक्टूबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने के लिए है तैयार। इसमें अश्विन शक्तिवेल, अर्जुन श्रीराम, सहाना श्रीनिवासन, सिंधु वी प्रमुख भूमिकाओं में है। फैबुलस लाइव्स वर्सेस बॉलीवुड वाइब्स 18 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने के लिए है तैयार। हिंदी वेब सीरीज एडवोकेट रीता सान्याल आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने के लिए है तैयार।
एनिमेटेड फिल्म द वाइल्ड रोबोट 18 अक्टूबर को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पूजा हेगड़े साल 2025 में शाहिद कपूर और पावेल गुलाटी के साथ देवा फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म में शाहिद कपूर और पावेल दोनों पुलिसकर्मी की भूमिका में नजर आएंगे। अनिल शर्मा ने अपनी अगली फिल्म वनवास की घोषणा की है। यह फिल्म जी स्टूडियो द्वारा रिलीज की जाएगी। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।